हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप गिरते हैं तभी उठते हैं, गिर गिर के संभलते हैं। तो मैं बात करती हूँ यूट्यूब की कि यूट्यूब से मैंने क्या क्या सीखा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कर करके सीखते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप सीखते जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो अभी शुरू किया है, फिर आप कैसे सीख गए। तो दोस्तों इसके पहले भी मेरा चैनल रहा है और बहुत सारी चीज़ें मैंने उससे सीखी हैं, जिसमें सबसे पहले चैनल की बर्बादी मेरी कैसे हुई थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, हुआ मेरे साथ ये था कि जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो उसमें मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी उसमें मिल रहा था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे कहीं जाना पड़ा और वहाँ जाने के बाद मेरा जो फ़ोन है वो रास्ते में, मैं मतलब ऑटो से आ रही थी, वहाँ पे छूट गया। अब आप तो जानते हैं फ़ोन छूटने का मतलब कि सारी चीज़ें ही उसमें रह जाती हैं। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि आप एफआईआर कराते हैं, क्योंकि सिम लेनी होती है आपको। फिर हम वहाँ पे गए और पुलिस के पास सारी जो हमारी सारी जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की। और मैं आपको बता दूँ कि 2 से 3 दिन के बाद मेरा फ़ोन जो है, फ़ोन की रिकवरी हो गई। ठीक है, मेरी जब फ़ोन की रिकवरी हो गई, लेकिन उसमें जो सिम था ना दोस्तों, वो सिम गायब हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसने लिया वो सिम हटाएगा और उसके बाद वो उसे बेच देगा। वही चीज़ उसमें भी हुई। और उसको क्या किया गया था, बेच दिया गया था फ़ोन को। अब फ़ोन तो बिक गया मेरा, लेकिन सिम जो है वो मेरा हो गया। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं जा करके दूसरा सिम निकलवा लेती हूँ और चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब जब मैं जाती हूँ सिम लेने, तो आप तो जानते हैं कि आजकल आपका डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बाद आपको सिम मिलता है। तो दोस्तों मैंने भी सेम प्रोसेस के लिए जो भी मेरा सिम है उसके स्टोर गई मैं, और वहाँ पे फिर मैंने उसके लिए बोला कि भाई मुझे सिम चाहिए, ये मेरा आधार है। इस सिम को मैंने 6 से 7 साल यूज़ किया है, इस नंबर को। ठीक है, इतना मैंने वहाँ पे बात किया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारी बात करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना आधार दीजिए और थंब लगाइए। जैसे ही थंब लगाया गया, भाई वो सिम मेरे नाम पे नहीं था। ठीक है, वो सिम मेरे नाम पे नहीं था। पहले क्या होता था कि शॉपकीपर्स एक आधार पे, एक नंबर पे बहुत सारे सिम निकाल देते थे। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। अब क्या, मुझे सिम नहीं मिला। हुआ ये कि जिसके नाम से सिम है, जब तक वो थंब नहीं देगा सिम आपको नहीं मिलेगा। और सच बताऊं दोस्तों, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। उसके बाद फिर अब मैं कहाँ से ढूंढ के लाती। और दूसरा लोग डालते हैं डबल वेरिफिकेशन कोड डालते हैं, मुझे वो भी नहीं याद था। और सच बताऊं कि मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो नंबर किसी और को अलॉट हुआ, मैंने उसे भी कॉल करके कहा कि भाई ओटीपी जाएगा, आप मुझे दे दीजिए। बट कहते हैं ना, आजकल ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा आजकल फ्रॉड हो रहा है चीज़ों से। तो लोग नहीं देना चाहते भाई, सिंपल सी बात है, क्यों कोई देगा, लोग डर रहे हैं आजकल। और सच बताऊं कि वो मेरा चैनल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अच्छा खासा चलता चैनल, क्योंकि आईडी जो थी उसी नंबर पे थी, मेरा मेल आईडी जो था, और मैं उसे रिकवर नहीं कर पाई। तो दोस्तों ये जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए। और अपने जो चैनल पे काम कर रही हैं वो अपने नाम से ले लीजिए या अपने पति के नाम से ले लीजिए। और जो भी उसमें चीज़ें हैं वो अच्छे से, उसका मेल आईडी सब कुछ अच्छे से समेट के रखिए, ताकि आपके चैनल में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि हमारा चैनल हमारे मेल आईडी से ही जुड़ा होता है, और अगर वही नहीं सही से काम करेगा तो आप बताइए ना, हमारा चैनल ग्रो करने के बाद भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। तो इस बात का अगर ध्यान रखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। तो आप भी ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए और आगे बढ़िए और अपना काम करिए, अपने चैनल की ग्रोथ करिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।